क्लास 12th स्टूडेंट्स, यूनिट टेस्ट से पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जस्ट नीचे जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 76 पे आपको मिलेगा एक हेडिंग। वो हेडिंग है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये हेडिंग है और इस हेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस हेडिंग को मैं सेपरेट बताऊंगा आपको, मतलब अलग से इसका लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। और ये टॉपिक में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझना है, उसको लर्न करना है, जिससे क्या होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल या जो भी एक्सरसाइज हैं, इंटायर जेनेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, वैसे जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है मेंडल्स में या पोस्ट मेंडेलियन में, वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास पॉइंट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए आज का लेक्चर आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, और आज के लेक्चर में एक चीज़ आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे जो भी बात होगी वो डोमिनेंसी को लेकर होगी। डोमिनेंसी कैसे कैसे होता है ये आप समझेंगे आज के लेक्चर में। और शुरुआत होता है एक क्वेश्चन से जो एनसीईआरटी में मेंशन है। वो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। मतलब कि देखा जाए तो डोमिनेंसी जो है एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया भी है कि डोमिनेंसी जो है आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप इनहेरिटेंस को समझाते हैं। जब आप इनहेरिटेंस को समझाते हैं तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता हुआ दिखेगा वो होगा डोमिनेंट। बट ये तो आपका जनरल कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे जब आप आएंगे इस टॉपिक में तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई किया गया है, थोड़ा सा जस्टिफाई किया गया है, और उसी जस्टिफिकेशन के साथ इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो हमेशा की तरह हमको ध्यान देना होगा कि एक जीन के मिनिमम 2 एलेलिक फॉर्म होते हैं एज पर मेंडल्स लॉ। ठीक है, आप जब मेंडल्स के आगे जाएंगे पोस्ट मेंडेलियन में, जैसे कि मल्टीपल एलील्स में एक जीन के 2 से ज़्यादा एलेलिक फॉर्म हो सकते हैं, और ये जो लाइन है मैं आपको कोडोमिनेंस में बताऊंगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये मैं कोडोमिनेंस में बताऊंगा, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक जीन के 2 से ज़्यादा एलेलिक फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एलेलिक फॉर्म है ये एक्चुअली में कहाँ पे होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम में होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एलील्स होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं और उनका लोकेशन सेम होता है। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं हाइट को, ठीक है, आपने पी प्लांट्स में हाइट एग्जाम्पल लेके कई आपने क्रॉस कराए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, और वहाँ पे अगर आप लेते हैं एलील हाइट का तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, एक कैपिटल टी की पॉसिबिलिटी है और एक स्मॉल टी की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जब आप सिंगल लेटर्स यूज करते हैं तो वो हैप्लॉइड कंडीशन को शो करता है। वो जो सिंगल लेटर है वो एलील तो है बट वो हैप्लॉइडी को शो करता है। और आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉइडी। आपको पता है ना कि मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लॉइडी फॉर्म में होते हैं, तो डिप्लॉइडी फॉर्म में एलील्स को भी रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि एलील्स को हैप्लॉइडी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एलील्स को भी डिप्लॉइडी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और एलील्स के डिप्लॉइडी फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कैपिटल टी हो सकता है एक, दूसरा हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा हो सकता है स्मॉल टी।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मतलब कैपिटल टी के साथ दूसरा जो एलील होगा वो कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, और ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसमें दोनों क्या है, एलील्स स्मॉल टी है। तो इस तरीके से आप डिप्लॉयडी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का डिप्लॉयडी फॉर्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डिप्लॉयडी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर को आप ले लेते हैं तो उस कैरेक्टर का डिप्लॉयडी फॉर्म अगर आप शो करेंगे एलील्स में तो इस तरीके से शो कर सकते हैं, और ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलर ले रखा है एग्जाम्पल में, यहाँ पे हाइट ले रखा है, तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने के बाद, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद, ठीक है, हमको ये पढ़ना है कि जो हमारा एलील है, एलील का जो कॉम्बिनेशन है वो किस कंडीशन में डोमिनेंट होता है और किस कंडीशन में रेसेसिव होता है, और डोमिनेंसी की भी कितने टाइप हो सकते हैं ये हमको समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज का लेक्चर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने ये बोल रखा है कि एलील्स जब हम स्टडी करते हैं तो एलील्स जो होते हैं कुछ ओरिजिनल टाइप के होते हैं, कुछ अनमॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, अनमॉडिफाइड एलील्स कुछ होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एलील्स बोल सकते हैं, और उनका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा वो ओरिजिनल फिनोटाइप होगा। वो क्या होगा, ओरिजिनल फिनोटाइप होगा। ठीक है, और एक्चुअली में यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही ओरिजिनल है। जैसे एनसीईआरटी ने बोला है, वो ये बोला है कि जो डोमिनेंट है वही क्या है, ओरिजिनल है, और ओरिजिनल को ही अनमॉडिफाइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अनमॉडिफाइड बोल रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा, अनमॉडिफाइड एलील्स ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही आप एलील्स की बात करते हैं, ओरिजिनल फिनोटाइप्स के एलील्स की बात करते हैं, तो इन दोनों एग्जांपल्स में ये आपका हो जाएगा अनमॉडिफाइड और ये हो जाएगा आपका अनमॉडिफाइड। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल जो भी लेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में वो अनमॉडिफाइड हो जाएंगे, वही ओरिजिनल है। ठीक है, और उसी को एनसीईआरटी ने ओरिजिनल फिनोटाइप बोला है। फिनोटाइप लेवल पर जब डिस्कशन किया है एनसीईआरटी ने, तो उसी ओरिजिनल एक्सप्रेशन को ओरिजिनल फिनोटाइप मेंशन किया है। और जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, मॉडिफाइड एलील्स का है। ठीक है, मॉडिफाइड एलील्स का जब आप डिप्लॉयडी कंडीशन मेंटेन करते हैं तो उसमें आपका ये दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें दिखेंगे, और इसमें फर्दर एक कैटेगरी है। ठीक है, रिप्रेजेंट आप जरूर कैपिटल टी स्मॉल टी से करते हैं या स्मॉल टी से करते हैं, बट इसमें भी फर्दर कंडीशंस दिए गए हैं थेरेटिकली। जब आप थ्योरी के बिहाफ पे पढ़ेंगे तो मॉडिफाइड एलील्स में एनसीईआरटी ने कैटेगराइजेशन कर दिया है। कैटेगराइजेशन क्या किया है, बोला है कि मॉडिफाइड एलील्स के 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला जो कंडीशन होगा वो होगा नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा ऑब्लिक लेस इफिशिएंट होगा। क्या होगा, नॉर्मल ऑब्लिक लेस एफिशिएंट होगा। मतलब कि चेंज होगा, ओरिजिनल जैसा तो नहीं होगा बट चेंज होगा, लेकिन इतना माइन्यूट चेंज होगा कि आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको आप नॉर्मल कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि दो चीज़ें हैं बहुत क्लोज अगर हैं तो आप बोलते हैं कि दोनों चीज़ें क्या हैं, एक जैसे हैं, तो वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक कंडीशन है मॉडिफाइड एलील्स की। दूसरा जो कंडीशन है वो है नॉन फंक्शनल। ठीक है, मतलब कोई एलील है और कोई वर्क के लिए वो एलील है और वो नॉन फंक्शनल हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, नॉन फंक्शनल हो जा रहा है, तो वो भी मॉडिफिकेशन का एक लेवल है। ठीक है, और सिमिलरली थर्ड जो होगा वो क्या होगा कि कोई चीज़ वहाँ पे हो ही ना। ठीक है, फंक्शनल तो छोड़ो, किसी भी तरीके से वो एग्जिस्ट ना करे, मतलब एग्जिस्ट ही ना करे, तो वो एक थर्ड कंडीशन हो जाएगा मॉडिफाइड एलील्स का। और यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है वो एंजाइम का है। ठीक है, वो एंजाइम का एग्जाम्पल है। और एंजाइम का एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये आपको समझना होगा कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया भी है क्लास 11th में कि विथ सम एक्सेप्शंस मोस्टली जो
एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल में एंजाइम्स ले रहे हैं तो एंजाइम हम मान लेते हैं, सपोज दैट हमारा जो एंजाइम यहाँ पे है वो प्रोटीन नेचर का है, यहाँ पे जो ले रखा है वो क्या है, प्रोटीन नेचर का है। और प्रोटीन जो है किसी न किसी जीन से एक्सप्रेस करके फॉर्म होता है। आपको मैंने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था कि कोई भी प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे एंजाइम हमारा क्या है, प्रोटीन है। और अगर ये प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोटीन का कोई ना कोई डीएनए होगा, इसका कोई ना कोई जीन होगा, उस जीन से ही ये एंजाइम बन रहा है। तो जीन के आपको पता है ना कि एक जीन के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, एलेलिक फॉर्म, उसी एलेलिक फॉर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी ने एंजाइम्स के फंक्शन के बारे में बताया है, तो आपको अच्छे से पता है कि एंजाइम जो होते हैं सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके, ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ये एक्चुअली में एनसीईआरटी ने यहाँ पे एंजाइम का एप्लीकेशन एक लाइन में डिस्कस किया है कि एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको बताया है कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, वो प्रोपेगेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, बट स्टार्ट तो नहीं करेगा। बट एंजाइम चाहे जैसे भी इन्वॉल्व हो रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ध्यान देना होगा, एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसकी रेट को फास्ट कर देता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट को फास्ट करेगा, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई हमारा रिलेशन नहीं है। अभी सिंपली ये समझना है कि एंजाइम जो भी बन रहा है, जैसा भी बन रहा है, उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। जीन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि एलील भी चेंज होगा। और यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक अनमॉडिफाइड एलील्स का है और दूसरा मॉडिफाइड एलील्स का है। जो अनमॉडिफाइड है उसको ओरिजिनल बताया गया, वही डोमिनेंट है। और डोमिनेंट एक्चुअली है क्या, यहाँ पे होमोजाइगस है। क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें एनसीईआरटी ने ये बताया है कि वहाँ पे फर्दर जो है मॉडिफाइड एलील्स की कैटेगराइजेशन हम करेंगे और वहाँ पे हम फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब आप मॉडिफाइड एलील्स समझाते हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है द नॉर्मल ऑब्लिक लेस इफिशिएंट एंजाइम, मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है बट मॉडिफिकेशन स्लाइड हुआ है, ठीक है, मॉडिफिकेशन स्लाइड हुआ है। और इतना स्लाइड हुआ है कि वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल के इक्वेलेंट है। क्या है, ओरिजिनल के इक्वेलेंट है, मतलब आप ओरिजिनल और इस वाले में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और ये पॉसिबिलिटी किस में हो सकती है, इनमें हो सकती है। अगर ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है, अगर ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। देन सेकेंड जो है वो है नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब एंजाइम तो बनेगा, यहाँ पे तो लेस एफिशिएंट बनना था, बट यहाँ पे एंजाइम बनेगा बट वो उसका फंक्शन नहीं होगा प्रॉपर, तो वो एक अलग कैटेगरी है। और थर्ड जो केस है, थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि एंजाइम है ही नहीं, मतलब एंजाइम एब्सेंट है, मतलब कि एलील्स में इतना बड़ा चेंज हो गया कि जो एंजाइम है वो क्या हो गया, यहाँ पे एब्सेंट हो गया, ठीक है। एब्सेंट हो गया मतलब कि ये वाला जो कंडीशन होगा ये प्योर रेसेसिव कंडीशंस होगा, ठीक है। प्योर रेसेसिव मतलब कि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होगा ये वाला कंडीशन, ठीक है ना। वैसे एनसीईआरटी ने मॉडिफाइड एलील्स को रेसेसिव बताया, इन जनरल एनसीईआरटी ने मॉडिफाइड एलील्स को रेसेसिव एलील्स बताया है। लेकिन रेसेसिव में भी अगर प्योरिटी आप सर्च करेंगे तो प्योरिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक जो था मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है इस टॉपिक में, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा को डोमिनेंस, ठीक है। एक और पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनिए कि जितने भी आपने वीडियो लेक्चर्स मेरे देखे होंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, उसको आप कंप्लीट करिए क्योंकि यूनिट टेस्ट के पहले आप वीडियो लेक्चर्स को नहीं देख रहे थे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर से एक बार इस चैप्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट से लेकर और अभी तक जो भी लेक्चर्स हो गए उनको कंप्लीट करिए, उनको रिवाइज़ करिए। और ये चैप्टर आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत अच्छे वाले आते हैं, टफ वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है।
ओके बाय।